जी यादव जी और उनके साथ में तमाम साथीगण और मेरे साथ में युवा मोर्चा के महासचिव जी बड़े भाई महेंद्र पटेल जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। अपनी बातों को शुरू करने से पहले सर्वप्रथम बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरु महापुरुषों को नमन करते हुए आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, संत गाडगे जी महाराज, नारायण गुरु और मानवर काशी राम साहब परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब को मैं नमन करते हुए अपनी बात को रखूंगा बहुत ही कम शब्दों में। और जैसा कि आज मैं बता दूं कि सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत आभार है कि आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के तत्वाधान में आप लोगों ने यहाँ उपस्थित होने का काम किया, अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ डॉक्टर साहब को सुनने के लिए आप लोगों ने यहाँ उपस्थित हुआ, आप सबका बहुत बहुत आभार। मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान भाइयों, आज आपने देखा होगा कि मौजूदा समय में अगर कोई वर्तमान में इस समाज की आवाज उठाने के लिए काम कर रहा है तो मौजूदा समाज में भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी हैं। और हमारे पास में मौजूदा समय में कोई दिक्कत नहीं बचा है। आपने बड़ी बड़ी पार्टियों को देखा होगा जो पिछले 75 साल में नहीं बदल पाए, वो क्या विश्वास कर सकते कि आप आने वाले 5 साल में बदल पाएंगे? वो नहीं बदल पाएंगे। मैं लिखित देकर के आपको कह सकता हूँ। देश आजाद हुए 75 साल हो गया और ऐसे नालायक लोग जब नहीं समाज को बदल पाए तो आपको विश्वास है कि ये लोग बदल पाएंगे? जो मानवर काशी राम साहब को भूल सकते हैं वो सबको भूल सकते हैं। ये आपने देखा होगा कि बहुजन समाज में एक ऐसा नायक पैदा हुआ कि अगर मानव काशी राम साहब ना होते तो आज साथ बाबा साहब अम्बेडकर को लोग नहीं जानते और नहीं मान पाते। आज अगर बाबा साहब हमारे बीच में माने जाते हैं, जाने जाते थे, मानव काशी राम साहब का देन है। बहुत संघर्ष, बहुत मेहनत उन्होंने किया है। आज जो हम नीला पट्टा डाल करके चल रहे हैं ये कहीं न कहीं मानव काशी राम साहब का मेहनत है, संघर्ष है, जो आज मिशन मूवमेंट को पूरा करने के लिए भाई लोग चंद्रशेखर आजाद जी ने उनके मिशन को पूरा करने के लिए लोगों तक जन जन तक जाने का काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि चंद्रशेखर भाई एकदम छोटी से छोटी चीजों को जो है पार्लियामेंट में उठाने का काम करते हैं। ऐसा कोई सांसद नहीं होगा। अभी आपने देखा होगा यूजीसी का जो ये गाइडलाइन बना और लोगों ने जम करके विरोध किया। कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों ने उसको रोक लगा दिया और यहाँ पूरा समाज मिल करके उसको लागू नहीं करवा पाया। सोचिए कैसी वीडियो बना है। समस्या तो है कि एक चीज मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा, सबसे पहले स्वयं जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जितनी हमारी माताएं बैठी हैं आप लोग इस चीज को समझ लीजिए कि जितना शिक्षा होगा उतना ही शरीर बेहतर होगा। नहीं तो जापान जर्मनी जैसा देश आज हमसे बहुत आगे है, 100 साल आगे है टेक्नोलॉजी हर चीज में। आज हम लोग तो गोबर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, गोबर में ढूंढ रहे हैं चीजों को। क्या देश तरक्की करेगा? पार्टी के साथ साथ देश का भी तो ग्रोथ होना चाहिए। जैसा हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहता है कि इस देश की तरक्की कैसे होगी, तो हमको इस पर सोचना होगा कि इस देश की तरक्की कैसे होगी जब अच्छे लोग और पढ़े लिखे लोग समाज में आएंगे, उनको अवसर मिलेगा, तभी ये चीज बदलेगा। जैसे आपने देखा होगा कि डॉक्टर साहब रोजा महीना जो है संघर्ष कर रहे समाज में, और आज ये कोई नई बात नहीं है। हमने इनका पुराना भी वीडियो देखा है कि भाई बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। इसलिए हम आप सबसे एक गुजारिश करेंगे कि भाई का हाथ जब मजबूत आप करेंगे तो भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का हाथ मजबूत होगा। तो इसलिए अपने बीच में जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं उनको आप मजबूत करने का काम करिए, आर्थिक स्थिति से सहयोग करिए, हर तरह से उनको सहयोग करके आगे निकालने का काम करिए। क्योंकि मेरे बुजुर्गों आप तो जानते होंगे कि आप मेरे जितना आप नहीं चल पाएंगे। आप अपने अपेक्षा और मेरे अपेक्षा, समय समय की बात है। अपने समय में आपने बहुत कुछ किया, बहुत मेहनत किया, लेकिन अब युवा समाज अगर मेहनत करने की कोशिश कर रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, उनको आगे बढ़ाइए, उनको अवसर दीजिए। जब वो लोग अवसर पाएंगे तभी आगे चल कर समाज का भविष्य अच्छा होगा, बहुत अच्छे तरीके से हर चीज सुविधा भी पाएंगे। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, हमारे बीच बहुत वरिष्ठ साथीगण है। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और संचालक महोदय से आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कोई जब अपनी बात को रखता है तो इस बात के आगे आप अपनी बातों को ज्यादा ना बढ़ाएं, क्योंकि समय बहुत कम है। क्योंकि ज्यादा जब आप आगे आप बात बढ़ा देंगे तो उसकी बातों को कदर नहीं रह जाएगा। जय भीम, जय भारत, जय श्री राम।